नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर आपसे चर्चा करेंगे। साथ में संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच क्या अंतर पाए जाते हैं उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो संसदीय शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता। दोनों अलग अलग रूप से कार्य करती हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रमुख आधार बनाया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र ढंग से कार्य करते हैं। तीनों किसी भी कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करते। इसी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उतारा गया है, प्रमुख आधार बनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां अध्यक्ष या राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता, संचालन करता होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं: कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है उसे केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है और महाभियोग प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है जो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती। इसलिए कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में निश्चित होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रमुख आधार माना है। इसी के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था टिकी हुई है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। दोनों अलग अलग रूप से कार्य करती हैं। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां अध्यक्ष या राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की तरह दो प्रकार की कार्यपालिका नहीं दिखाई देती। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई देती है, नाम मात्र की और वास्तविक। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां अध्यक्ष या राष्ट्रपति के पास होती हैं और वह उन शक्तियों का उपयोग करता है। मंत्रिमंडल कमजोर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह अत्यंत कमजोर होती है, क्योंकि समस्त शक्तियां अध्यक्ष या राष्ट्रपति के पास होती हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को केवल सहायता प्रदान करते हैं, सलाह देते हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, शक्तियों का उपयोग करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को माने। राष्ट्रपति या अध्यक्ष उन्हें उनके पद से अपनी इच्छा अनुसार हटा भी सकता है। अतः अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह अत्यंत कमजोर दिखाई देती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो मंत्रिमंडल शक्तिशाली व अपने अधिकार क्षेत्रों के संबंध में मजबूत दिखाई देते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है। संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। कार्यकाल संबंधी अंतर। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में
कार्यपालिका का कार्य निश्चित होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पर बनी रहती है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्य है वह निश्चित होता है। अध्यक्ष या राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है और ये जो प्रक्रिया है अत्यंत कठोर होती है। कार्यपालिका के प्रधान की स्थिति में अंतर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो कार्यपालिका दो प्रकार से दिखाई देती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में केवल एक प्रकार की कार्यपालिका होती है। समस्त शक्तियां अध्यक्ष या राष्ट्रपति के पास होती हैं। मंत्रियों की स्थिति में अंतर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों की जो स्थिति है, मंत्रिमंडल की जो स्थिति है अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत दिखाई देती है। वह अपने विभागों का नेतृत्व करते हैं, संचालन करते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वह कमजोर होती है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, उनको उनके पद से हटा सकता है। वह राष्ट्रपति के कार्यों में केवल सहायता प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति या अध्यक्ष करता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच पारस्परिक संबंध के विषय में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राजनीतिक दलों की सक्रियता में अंतर। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो राजनीतिक दल अधिक सक्रिय रहते हैं। सरकार के गठन के बाद राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में भी कार्य करते हैं और विरोधी दल के रूप में वह निरंतर सक्रिय रहते हैं, सरकार के कार्यों का वह विरोध करते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो वह राष्ट्रपति के चुनाव के बाद वह निष्क्रिय हो जाते हैं, उतने अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं। जनतांत्रिक सिद्धांतों में अंतर। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अधिक निकट दिखाई देती है, लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियां जनता के हाथों में केंद्रित होती हैं और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह लोकतांत्रिक उद्देश्य पूर्ण होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें तो लोकतंत्रीय जो उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, वह अधिक निकट नहीं होते। यहाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों और उद्देश्यों से कुछ दूरी होती है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत समस्त शक्तियां जनता के हाथों में केंद्रित होती हैं। इस कारण यहाँ लोकतंत्रीय जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, वह अधिक मजबूत व निकट दिखाई देते हैं। आज हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर आपसे चर्चा की, साथ में संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच क्या अंतर पाए जाते हैं, कौन से ऐसे विषय बिंदु हैं या ऐसी अधिकार क्षेत्र हैं, शक्तियां हैं जिनके संदर्भ में दोनों शासन व्यवस्थाओं के बीच अंतर पाया जाता है, उसके संदर्भ में आपसे हमने चर्चा की। धन्यवाद।